हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो जैसे कि पता है, अभी हम हैं अपने ससुराल में। तो यहाँ पे ना अभी हो गई है सुबह, और सुबह सुबह उठ करके ना अभी हम नहा करके आ गए थे। तो काफ़ी टाइम हो गया था ना मुझे नेल पेंट लगाए हुए, तो हम सोचे कि क्यों ना लगा ले। और चाय वगैरह हम पी लिए थे, मतलब चाय लेके आए थे और चाय भी पी रहे थे, साथ के साथ नेल पेंट भी लगा लिए। नहीं तो फिर टाइम नहीं मिल रहा था इस टाइम पे। और नेल पेंट जब तक हाथों में लगा नहीं रहता ना, तब तक हाथ मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे नेल पेंट लगाना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर आज हम सुबह ही सोचे कि लगा लें। तो बस यहाँ पे नेल पेंट लगा रहे थे फटाफट से। और अब तो ठंड सच में पड़ने लग गई है। अभी तक तो हल्की फुल्की लग रही थी, बट अब नहा करके आओ ना तो लगता है कि जैसे कि स्वेटर पहन लो। तो फिर ना अभी तो स्वेटर हम इतना अपना निकाले नहीं हैं, बट अब देखते हैं 2-4 दिन में निकाल ही लेंगे, क्योंकि अब ठंड ना धीरे धीरे बढ़ रही है। और फिर ना यहाँ पे क्या है कि अभी मतलब कि सुबह के टाइम अगर नहीं लगाओ ना तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और फिर अभी मुझे ना खाना भी बनाना था, तो फिर उसके बाद नेल पेंट वगैरह लगाने के बाद हम आ गए थे किचन में। तो आज ना चने और आलू की सब्ज़ी बनानी थी मुझे। तो ऐसे मसाले पीस के बनाओ ना, खड़े मसाले पीस करके, तो काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे लहसुन था और प्याज, खड़ी धनिया, काली मिर्च, जीरा, थोड़ा सा अदरक और लाल मिर्ची। तो इतनी सारी चीज़ें थी। फिर आज ना हम सिलबट्टे पे पीस करके ही बनाए थे सब्ज़ी। तो फिर थोड़ा-सा सिलबट्टे पे पीसो तो टाइम तो लगता है, बट उसका जो टेस्ट होता है ना वो दुगना बढ़ जाता है। तो फिर यहाँ पे ना मतलब कि चना जो था ना वो हम पहले ही थोड़ा-सा उबाल लिए थे, और आलू को भी, दोनों चीज़ें पहले जब तक नेल पेंट लगाए और चाय पिए ना, तब तक इधर ना हम रख के चले गए थे चना और आलू की वो अच्छे से उबल जाए। तो अच्छे से उबल गया था, फिर हम आके ये मसाला वगैरह पीसे और यहाँ पे टमाटर कट कर रहे थे। और ना मतलब कि चने की सब्ज़ी ना काफ़ी टेस्टी लगती है। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ़ चावल और सब्ज़ी और रोटी बनने वाला है। तो यहाँ पे ना मसाले अच्छे से हम भून रहे थे, और बाबू अभी क्या था कि वो खेल रहा था बाहर या छत पे। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, बाबू जब सुबह धूप हो रही है ना, जब वो सो के उठता है ना, तो थोड़ी देर के लिए छत पे चला जा रहा है। बैट बॉल वगैरह बाबू रखा हुआ है वहीं पे, तो थोड़ी देर खेलता है। और ये बहुत अच्छा रहता है छत पे। बहुत मतलब कि सुबह के टाइम ना काफ़ी तेज़ धूप आती है, तो सही भी रहता है कि थोड़ी देर बाबू धूप में भी रह जाता है। नहीं, बाबू को भी ना थोड़ा बहुत ना खांसी वगैरह हो गया है इस टाइम पे, और जुकाम वगैरह लग गया है, क्योंकि रात में अगर पंखा नहीं चलाते ना तो गर्मी भी लगती है रूम में। अगर बिल्कुल बंद करके सो तो फिर चलाना पड़ जाता, और उसी मतलब कि उसी वजह से ना बाबू को थोड़ा बहुत ना खांसी भी आने लग गई है। तो बहुत ज़्यादा तो जुकाम नहीं है, थोड़ा बहुत बाबू को जुकाम हुआ। तो वैसे सरसों का तेल जो होता है ना, बाबू को हम लगा देते हैं अच्छे से रात को। मतलब कि सो जाता है तो ही लगाते हैं, नहीं फिर वो लगाने ही नहीं देता है। तो सर में अच्छे से उसके लगा देते हैं, तो थोड़ा-सा सही रहता है। थोड़ा-सा आराम हो गया है उसे जुकाम से। फिर यहाँ पे ना मसाले को हम अच्छे से भून लिए थे बहुत अच्छे से, और सब्ज़ी ना सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो चने आलू की सब्ज़ी ना काफ़ी अच्छी लगती है। अभी साथ के साथ ना हम तो आटा इधर वगैरह मसाला भी तलने गूँथ के लेंगे, बाद ना क्योंकि अब जब किचन में घुसते हैं ना तो फिर सारा काम, मतलब एक बार जब किचन में आ जाओ ना तो लगता है सारा काम करके ही निकलो। और तो सही भी रहता है कि तो फिर 1 से डेढ़ घंटे आराम से किचन में ही लग जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ बनाने में टाइम तो लगता ही है। तो इधर ना सब्ज़ी फिर हम मतलब कि रख देंगे, पकती रहेगी, उधर हम आटा वगैरह लगा के रख देंगे, तो थोड़ा-सा ना जल्दी हो जाता है। और मतलब कि डेढ़ घंटे में खाने पूरा बन कर के रेडी हो जाएगा। और फिर मतलब कि 2 से ढाई घंटे में ना किचन में मतलब खाना-पीना जो होता है ना वो हो जाता है हम लोग का। तो बस यहाँ पे अभी हम ना जब चना उबाले थे ना, तो हम मतलब कि ये हींग डालना भूल गए थे, तो फिर मुझे लगा कि ठीक है ऊपर से ही डाल देते हैं थोड़ा-सा, नहीं तो फिर गैस वैस की दिक्कत ना हो जाए। तो फिर हम थोड़ा-सा ना ऊपर से ही डाल दिए थे जब ये ढक्कन लगा रहे थे तो। फिर फाइनली यहाँ पे मेरी चने आलू की सब्ज़ी हो गई है रेडी, और ये था गरमा-गरम चने आलू की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी थी। तो चलिए फटाफट से अभी ना पूड़ी निकालना है, क्योंकि पूड़ी 2 दिन से बाबू ना पूड़ी-पूड़ी बोल रहा है, क्योंकि वो रोटी खाता नहीं है, उसे ठीक इतना नहीं लगता है। तो हम उसके लिए ना मतलब कि 2-4 पूड़ियाँ निकालेंगे, तो अपने लिए भी निकाल लेंगे नाश्ते के लिए।
तो पहले तो बाबू को ही देंगे कि वो 1-2 पूड़ी खा ले, 2 तो मुश्किल ही होता है, वो 1 ही खा ले वही बहुत बड़ी बात है। तो फिर यहाँ पे ना हम ले लिए थे चने आलू की सब्ज़ी, साथ में पूड़ी और थोड़ा-सा अचार और ये मूली कट कर लिए थे, तो अभी ये नाश्ता कर लेते हैं। इसके बाद खाने का देखते हैं, तो बाबू को भी हम पहले जाके उसको देते हैं, देखते हैं खाता है कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे खाना तो ये वगैरह सीधा हो गया नेक्स्ट डे था। का था। तो यहाँ पे और ना फिर ये अभी है क्या सीधा वहाँ नेक्स्ट डे से जब का, से हम आए तो हैं ना, तब से यहाँ पे सिलाई ही कर रहे हैं। मतलब रोज़ डेली कुछ ना कुछ निकला ही रहता है सिलने के लिए। और यहाँ मतलब वहाँ तो मशीन नहीं रखे हैं, बट यहाँ पे मशीन है, तो मुझे मतलब कि लगता है कि सारी चीज़ें मतलब कि सही से हो जाए, जो भी इधर-उधर हुई हो। तो ये बैग था ना, ये मतलब कि ये फटा नहीं है, ऐसे जब सिलाई वगैरह नहीं हो तो वो खुल गई थी इसकी पूरी बैग की। तो फिर ना सामान-वामान अगर हल्के सामान वैसे रहते हैं ना, तो इसमें ले जाने के लिए ईज़ी रहता है, कोई भी चीज़ हो हल्की-फुल्की सी। तो इसलिए ये सब बैग ना ज़रूरी मतलब बहुत ज़रूरी है। ऐसे छोटे-मोटे बैग जो रहते हैं ना, बहुत मतलब कि ज़रूरी होते हैं। तो फिर इसकी भी सिलाई काफ़ी टाइम से खुली हुई थी, तो फिर हम इसको ले नहीं जा पा रहे थे, तो काफ़ी टाइम से ये रखा ही हुआ था, धुल के ही बैग रख दिए थे हम। तो फिर आज थोड़ा-सा टाइम था ना सुबह में, तो फिर हम लग गए थे इसको सिलाई करने, क्योंकि बाबू अभी सो रहा था। इसलिए हम सोचे कि जब जो टाइम मिल रहा है ना, तो हम उस टाइम में बिल्कुल बैठ नहीं रहे हैं, काम में ही लग जा रहे हैं। तो यही है कि सच में एक माँ बनने के बाद ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ चीज़ें लगी ही रहती हैं। एक काम से फुर्सत पाओ तो दूसरा शुरू रहता है, तो फिर ये सब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि साथ में लेके चलना होता है। तो फिर आज ना सुबह-सुबह ही हम लग गए थे कि ये सब भी काम निपटा लेने, करना तो हमको ही है, आज नहीं तो कल। तो फिर आज काफ़ी, और वहाँ पे ना कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे तकिया के मतलब कि कवर वगैरह होते हैं, वो खुल गए, तो फिर वहाँ पे मुझे ना सुई से ही सिलना पड़ता है, तो थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो फिर जो थोड़े बहुत से थे ना, वो हम लेकर के यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे मशीन है, तो इस मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ सिलने में ना सही है यहाँ पे कि फटाफट से सिल जाएँगी। तो फिर आज ना काफ़ी काम हम निपटा लिए, तो उसके बाद यहाँ पे बाबू सो के मतलब कि उठ के आ गया था मेरे पास, फिर तो हम कुछ काम कर नहीं पाएँगे। उसके बाद फिर हम आ गए थे किचन में, और बाबू उठ गया था, बाबू आ गए थे बच्चे, तो वो खेलने लग गया था बच्चों के साथ। और फिर उसके बाद ना सिलाई वगैरह करने के बाद हम इधर आ गए थे किचन में, और किचन में आने के बाद आज ना मुझे माइक्रोनी बनाना था शाम को। तो यहाँ पे हम माइक्रोनी बनाने के लिए लग गए थे, तो उधर सबसे पहले मतलब कि चाय रखे हुए थे, और इधर माइक्रोनी ना हम कुकर में ही उबालते हैं, माइक्रोनी काफ़ी अच्छे से उबल जाती है और जल्दी उबलती है, मतलब कि टाइम नहीं लगता है। और ऐसे पहले तो हम भी भगोने वगैरह में भी उबालते थे, तो उसमें ना काफ़ी टाइम लगता था। फिर ना कुकर में उबालने लग गए ना, तो उससे बहुत जल्दी हो जाता है। तो फिर मतलब माइक्रोनी उबाल के हम रख दिए थे ठंडा होने के लिए थोड़ा-सा, और इधर थोड़ा-सा ना प्याज़, टमाटर वगैरह जो भी है, मिर्ची वगैरह वो कट करके, और तड़का लगाने के लिए यहाँ पे थोड़ा-सा मसाला वगैरह तैयार कर रहे थे माइक्रोनी में। तो अभी मतलब कि कोई आया हुआ था बाहर, तो फिर उन लोग मतलब कि उनके लिए भी मुझे बनाना था। तो मम्मी बोली कि ये बना दो फटाफट से, जल्दी भी हो जाएगा, तो फिर हम वही बनाने लग गए थे। और अभी काफ़ी चीज़ों की तैयारी करना है, क्योंकि मतलब कि मुझे मायके जाना है, वहाँ पे है शादी। और जब शादी होती है घर में ना, तो सच में एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही उत्साह होता है। तो मतलब कि मतलब कि अभी तो टाइम है, इतनी जल्दी नहीं है, बट फिर भी बहुत अच्छा लगता है सोच-सोच के शादी के लिए कि ऐसा एन्जॉयमेंट होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। बहुत सारी माइंड में बातें तो चलती अभी रहती हैं, मुझे ना तो मन पैकिंग बहुत वगैरह अंदर भी से खुश करनी है, तो रहता है। हम पैकिंग ना तो बस थोड़ी-थोड़ी अभी सी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारा सामान ना इधर-उधर पड़ा हुआ है, कुछ अलमारी में, कुछ बक्से में, कुछ बेड में, मतलब ऐसे चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में भी ना टाइम लग जाता है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है, फिर ये भी रहता है कि बाबू को क्या पहनाना है पतिदेव के लिए और अपने लिए भी, तो ये भी डिसाइड करना होता है। तो दिमाग ना इस टाइम पे सब चीज़, माइंड ना इधर-उधर ही मतलब कि लगा हुआ है बिल्कुल पूरी तरीके से। तो बस यहाँ पे ना उसके बाद यहाँ पे माइक्रोनी ना बहुत अच्छे से बन गई थी, काफ़ी अच्छी थी माइक्रोनी, टेस्टी बनी थी। तो बस अभी निकालते हैं, सबको दे देते हैं माइक्रोनी। और उधर ना चाय बन गई थी, चाय थोड़ा-सा पहले ही बन गई थी, क्योंकि हम माइक्रोनी बनाने से पहले ही चाय रख दी, तो इसीलिए ना चाय को ढक दिए थे, क्योंकि ठंडी ना हो जाए। तो फिर
चाय हम दे दिए थे, मतलब कि छान के रख लिए थे, और उधर ना मम्मी के लिए दोबारा से चाय बना रहे थे, क्योंकि मम्मी के लिए ना बिना चीनी के निकालना होता है, तो इसलिए। और फिर यहाँ पे माइक्रोनी ना सबके लिए प्लेट में निकाल के दे दे देंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में हम अपने लिए मतलब कि निकालेंगे। और छोटे बच्चों को ना कटोरी में दे दिए थे, मतलब कि बाबू तो खाता नहीं है, बट वो जब देखता है ना किसी को, कोई भी चीज़ देखता है ना, तो उसको ये लगता है कि मुझे भी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उसको हम देंगे भी ना तो वो खाएगा नहीं, लेकिन बस ये रहता है कि हाँ, मुझे भी चाहिए, तो फिर उसको हम छोटी सी कटोरी में ले जाके ना फिर अलग से मतलब कि दे दिए थे। तो फिर नाश्ता वगैरह देने के बाद ना यहाँ पे आ गए थे, कपड़ा लेके आ गए थे। मतलब कि आज ना बहुत शाम हो गई थी तब कपड़ा लेकर के आए, क्योंकि मम्मी ना बाहर चली गई थी कहीं काम से, तो फिर मम्मी थी नहीं, तो फिर इस वजह से ना हम गए नहीं, शाम को मेरे दिमाग से भी निकल गया था। तो फिर अभी जा कर के हम लेकर के आए, तो हम सोचे कि लगे हाथ कपड़े फ़ोल्ड कर दें, नहीं अगर एक बार कपड़े रख दो ना तो फिर वो पड़े ही रह जाते हैं, और फिर इतना कपड़े का ढेर अलमारी में तो ऐसे रखा भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो गिर ही जाएगा। और पहले से भी कपड़े रखे हुए फ़ोल्ड करके रखो तो मतलब कि सही से रहता है कि मतलब कि लाइन से लग जाएगा, अच्छे से रख देंगे। तो ये जो बृहस्पतिवार था ना, तो बृहस्पतिवार को ना हम कपड़े धुले नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे 2 साड़ियाँ हो गई थी, और इधर इनका भी एक स्वेटर था, तो वो भी आज हम धुल दिए थे। तो धीरे-धीरे करके इनका भी जो कपड़े थे ना वो भी हम धुल दिए हैं, और अपने भी। तो यही होता है जब लगातार अगर मतलब कि काम नहीं करो, अगर एक दिन भी गैप करो ना तो फिर वो एक्स्ट्रा होना ही होना है। तो जैसे कि अभी तो साड़ी हम निकाले थे ना ठंड के लिए पहनने के लिए, बट अभी इस टाइम पे साड़ी वगैरह कुछ भी नहीं पहन पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी-सी हो गई है दिक्कत, इस वज़ह से हम सूट पहन रहे हैं। तो कल ना पानी जो लिए मतलब कि बाबू का ना बॉटल धुल रहा था, तो उससे थोड़ा-सा ना हमको ना यहाँ पे हाथ थोड़ा-सा जल गया था। तो इस वज़ह से ना मतलब कि इतनी जलन हो रही है पेट में कि मैं क्या बताऊँ। तो वही है कि थोड़ी-सी जलन हो रही, तो मुझे लग रहा है साड़ी पहनेंगे ना तो उससे जब छू जा रहा है ना तो बिल्कुल बहुत जलन हो रही, तो इस वज़ह से ना फिर हम साड़ी नहीं पहन रहे हैं। सूट ही पहनते हैं, देखते हैं मतलब कि अब तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि उसको टाइम ठीक होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि बिल्कुल बाबू को बॉटल में जैसे ही पानी डाले ना, और वो बिल्कुल गर्म था, वो मेरे हाथ से गलती से लगा और मतलब कि पानी गिरा ना तो फिर वो सीधा जैसे स्लेब बराबर होता है ना, तो फिर पेट के पास ही पहुँचा और वहाँ थोड़ा-सा मतलब कि जल गया। फिर उसके बाद ना यहाँ पे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद अभी मुझे खाना वगैरह भी बनाना है, तो देखते हैं क्या बनता है, क्या नहीं। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नया हो तो कर लीजिएगा प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक, और ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट कर दिया करिए प्लीज़ से, क्योंकि पता नहीं चलता ना कि मतलब कि हम लोग तो मेहनत करते हैं, बट ये नहीं पता चल पाता है कि सामने वाले को ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। थैंक यू।